दुखों से छूटने का स्थान, उसी को मुसलमान कहते हैं नजात। उसको मुसलमान भाई कहते हैं नजात, ईसाई भाई कहते हैं उसी को लिबरेशन या सेलिब्रेशन, यानी सारे दुखों से छूटने का स्थान। उसी को हमारे वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं मोक्ष, अपवर्ग, जहां पर काल का भी दाल नहीं गले, जहां हवा का भी प्रवेश नहीं है, जहां पर चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं है, जहां धरती और आकाश भी नहीं है, जहां पवन और पानी भी नहीं है, जहां पर काल की भी पहुंच नहीं है, वही है मोक्ष धाम। संत कबीर साहब कहते हैं, कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गई जिन देश वह जानी, नहीं ता धरनी आकाशा, करे ता संत कोई बासा, न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह जरमावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे, मंदिर में दीप बहुबारा, नयन बिनु भय अंधियारा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा, जहां गम काल के नाही, नहीं तो धूप ओ छाही, काल का भी पहुंच नहीं, जहां गम काल के नहीं, नहीं तो धूप ओ छाही, कबीरा देश है न्यारा, लिखे कोई संत का प्यारा। उस देश के लिए क्या करना पड़ेगा, या काल की भी पहुंच नहीं। संत कबीर साहब प्रमाण पत्र देते हैं, सतगुरु की सेवा करे पावे परमाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तही काल डराना। काल भागता है, काल को भगाता है। ऐसे महापुरुष आप लोग सुने होंगे। आप कहेंगे कि बाबा हम लोग उतना नहीं जानते हैं, मेही बाबा का आप लोग पूजा करते हैं, भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के, शंकर भगवान के, काली दुर्गा मैया को नहीं करते। अब यो मैदा करते कि नहीं? 72 देवता को, 72 को पूजने वाले कहीं के नहीं रहेंगे। ये 72 वाली, अब 72 के अलावा भी पूजती है, क्या दूठों को पूजती है? 72 हम लोग पूजते हैं इनको। आपको मैं सुना देता हूं। गुरु महाराज जी कुप्पा घाट आश्रम में अपने निवास में थे। संजोग की बात, गुरु महाराज जी जोर जोर से कहते थे कि राम राज का नियम नहीं था, बाप के रह जाए, राम राज का नियम नहीं था। एक काल मैं अपने सामने संसेवी को नहीं जाने दूंगा। गुरु महाराज बोल रहे हैं, पूज्य भागीरथ बाबा को बोलते हैं कमार बंद करो। चारों तरफ के बारी बंद किए। गुरु महाराज चुपचाप बोल रहे हैं, कहा भागीरथ देखो तो कौन है बैठा हुआ। तो गुरु महाराज के पलंग के नीचे में के गीध बैठा हुआ था। वही था काल। रूप बदल के आता है, जमुआ भेष बदल के, ए तो घर में बिल्ली बन के घुसतो और तोरा बांध छान के ले जे तो कचहरिया, चेतो न सबरिया साजन है न। काल है, किस रूप में आएगा क्या ठिकाना। गुरु महाराज के आंख में आंसू है, कहे भाग काल। मैं राम राज का नियम नहीं था कि बाप के रहते बेटा मर जाए, राम राज में नियम नहीं था। बाप जिंदा है बेटा मर जाए, राम राज में नियम नहीं था। काल मैं संसेवी को नहीं जाने दूंगा, भाग भाग काल। चुप हुए गुरु महाराज। कहते भागीरथ देखो तो गया कि नहीं, खिड़की बंद, केवाड़ी बंद, सब तरह से बंद। झांक के देखें एक विधवा नहीं, कहाँ से उड़ गया, भागा। संशयी महाराज को कहते हैं गुरु महाराज
कि आया था आप बाहर नहीं निकलिएगा। दूसरे दिन सुबह में सत्संग होता, सत्संग मंदिर में। जो पुराने सत्संग देखेंगे मंदिर के बगल में साईं बाबा का निवास था। अब बाबा के निवास हो ऐसा कि बरंडोर नहीं था, जिंदगी बीत गई। शौचालय करने के बाद नीचे में, ऊपर में था। तो सत्संग मंदिर में सुबह का सत्संग होता था और रविवार के दिन में बना था ही नया सत्संग मंदिर भवन जो देख रहे हैं, सत्संग हॉल, उसमें। और रात्रि काल में गुरु महाराज के निवास में सत्संग। दूसरे दिन सुबह में जा रहे थे संतजी महाराज, रविवार था। बाहर जो ही निकले एक कौवा आया, फिर झपट्टा मारा। तो बाल छिला के रखते थे, उनके नाखून से खून निकल गए, लौट गए गुरु महाराज के पास में। कहते हुजूर जा रहे थे यहाँ कौवा का, क्या कीजिएगा, काल जमराज का ड्यूटी करने आया था मौत, तो बेचारा अपना ड्यूटी पूरा लिया, कुछ करके चला गया। जाइए स्नान करके रूम में बैठ के ध्यान कीजिए। देखिए एक फटकार में काल को भगा दिए। जो काल पर विजय प्राप्त किए हैं ऐसे महापुरुष को नहीं पूजिएगा तो जाइएगा पत्थर झाड़ को पूजने के लिए, झाड़ पत्थर को। तो ये हम लोगों के सामने हमें सौभाग्य मिला था, ऐसे महापुरुष का सानिध्य देखते थे, उनकी अजीब अजीब घटनाएं हंस करके भी बोलते थे। फारबिसगंज के बगल की घटना है, 19 संतान थे और बार बार आते थे, छत्री परिवार बार बार आते थे गुरु महाराज जी का। हजूर पुरुष नहीं बोलते थे, औरत का स्वभाव है वही। हजूर हमरा सब कहे छे कि ये देख ले निबंसी कुछ भेलो तोरा, निबंसी रहत हमेशा यह कहते रहे। गुरु महाराज कह के जो न स्वर लग जेतो, और सही में एक के बार में हो तो 2-3 तंग तंग आगे 12 गो बच्चा हो गया उनको। और बुढ़वा को उम्र है 60 बरस, तब से शुरू भी हुआ था। वो अंदाज के कितना हुआ, हमसे बड़ा प्रेम था। देखते हैं एकदम सुगर के बच्चा जैसे खदर खदर कर रहा सब। तो देखिए गुरु महाराज तो क्या बोले, गुस्से में बोले, लेकिन बोले। एक माई थी, उनको पेशाब हो जाए कपड़ा में, कहने में लाज लगता है। तो वो थी शहर से, पुराने बताएंगे। तब मैं रहता था तो समझती थी कि शेर है। हमसे कहते नो गुरु बाबा को हम कुछ कहब, बोले जो ना। तो हम वहीं भगरत बाबा के कमरे के पास में खड़े, आ वो चली गई गुरु महा के पास। गुरु महा से कहते हैं हजूर हमरा पोतार भै गेल छे, हमरा बच्चे से आदत है फोर्स है पेशाब करे के, तो जेबे जब तक न कपड़े में पेशाब हो जाए। गुरु महाराज रे कौन है रे, भगाओ भगाओ, हमरे बिछौना में मुद देगी, भगाओ। अभी जो का भागा तो भागी तो सदा के लिए उनका रोगे भाग गया, वो बढ़िया हाल में मरी। रोगे भगा दिया। उनका बेटा MBBS डॉक्टर भागलपुरे में, पुला बोलेंगे तो समझिएगा। उसी की माँ की कहानी में कह रहा हूँ, कोई सही गलत नहीं। बेटा था MBBS डॉक्टर भागलपुर में, एक बेटा अभी है BO, एक बेटा प्रोफेसर। उसी माँ की घटना। किनकी पूजा कीजिएगा, ख्याल कीजिए। आज तो मैया सब देखते हैं पति का पूजा। एक मैया आई आश्रम में बैठे थे, मैंने कहा कि आजकल तो माई कोई पर्व नहीं है। हाँ बाबा आइयो कल पर्व छे,